Okay, let's start. आप लोगों को जहां तक मैंने बताया था और अभी पूरे वो एनवायरमेंट की बात हो रही है, किस तरह से कोड को लिखते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं, कैसे वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट का साथ में कैसे यूज करते हैं, प्रोग्राम को हेड और बॉडी और कहाँ पे लिखते हैं, एग्जीक्यूशन का क्या टाइम होता है, किस तरह से रन करता है, ये सारी चीजें देखी आप लोगों ने और मैं 2 दिन मैंने उसी पे रिपीट किया। आज मैं इसमें थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा एलोबरेट करके और इसके मैथ के फंक्शन, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको आज सीधे उस पे चलता हूँ और सब लाइन के बजाय मैं कोड को W3 स्कूल के एडिटर पे, ज़्यादातर लोग मोबाइल पे कर रहे हैं तो वहीं पे आते हैं पहले और फिर बाद में सब लाइन पे आएंगे। स्क्रिप्ट यहाँ पे करने में ये है कि हमको वो हेल्प नहीं मिलती जो सब लाइन की, बट आपको यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग इस पे करते हैं वहाँ से कॉपी पेस्ट करने के बजाय मैं आज थोड़ा सा टाइप ही कर लेता हूँ। वेरिएबल यूज का, वेरिएबल सेट बनाना, वेरिएबल यूज करना आप लोगों ने देखा। एक एग्जांपल छोटा सा एक वो और देखिए जरा। सपोज मैंने एक वेरिएबल सेट किया 5, फिर A2 सेट किया 40. दिस इज मी। ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को डबल कोट में लिखते हैं, इंटीजर विदाउट डबल। A3 में हमने कर दिया 10। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यूज करता हूँ A1। ब्रेक कर लिया उसको ताकि उसके बाद जो लाइन आएगी उसको ब्रेक करिएगा। इसको रन कराया, रिजल्ट आया 5 क्योंकि यहाँ पे ए की जो वैल्यू वेरिएबल में 5 थी। इसी को कॉपी करिए, पेस्ट। अब हम दूसरा देते हैं A2। दिस इज मी। A2 की ये थी वैल्यू, वो आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे दे देते हैं A1 कॉमा A2। A1 कॉमा A2 और ये इसको ब्रेक कर रहा है BR के लिए, तो दोनों को इसने मिला दिया, कंबाइंड एक तरह से कर दिया। A1 5 और उसके बाद दिस इज मी चिपका दिया। वो दूसरा हम यहाँ पे दे रहे हैं A1 प्लस A2। जाहिर सी बात है कि एक की वैल्यू इंटीजर है, दूसरी की वैल्यू स्ट्रिंग है, तो ये दोनों को जोड़ेगा। जोड़ने का भी मैं ये मतलब हुआ।
वो दोनों को मिला देगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सपोज दे दिया A1, A3, A1 और A3 क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने मिला दिया 5 और 10, 510, 5 के बाद उसने उसको चिपका दिया, कंबाइन कर दिया, कॉन्कैटिनेट बोलते हैं। नेक्स्ट A1 प्लस A3, इसने इसको जोड़ दिया, 5 प्लस 10 15। तीसरा हम यहाँ पे इसको डबल कोड में लिखते हैं A1, A2, एज ए स्ट्रिंग उसने पेश कर दिया A1। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लेगा वो वेरिएबल की, A1, A2, ठीक है, या A1, A3 मान ली कर देते हैं, तब भी वही करेगा। तो किस तरह से हम अलग अलग अगर इंटीजर और स्ट्रिंग दो तरह की वैल्यू दे रहे हैं, कॉमा करके दे रहे हैं, प्लस करके दे रहे हैं, जिसको दोनों को वैल्यू को प्लस कर रहे हैं, वो दोनों वैल्यू किस तरह की है। यहीं पे सपोज मान ली हम यहाँ पे ऐसे भी लिख दें, where A4 equal to llama A5 equal to Shibli और A6 equal to Omani। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम A4, A5, A6, डबल कोड यहाँ होगा, ये हटा दिया, A4, A5, A6। तो उसने देखिए A4, A5, A6 वैसे ही कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये डबल कोट हटा दें इसके अंदर, तो उसने दोनों को मिला दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एकदम बेसिक्स एकदम क्लियर कर लीजिए, कहीं पे इस तरह का कुछ डाउट ना रहे कि ये ऐसे क्यों आ रहा है, ये ऐसे दे रहे हैं, ये क्यों जोड़ रहा है। यहाँ पे जब डबल कोट यूज कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहा है, तीनों को छोड़ रहा है। अभी मान लीजिए हम इसको और एलोबरेट कर दें, ये इसने ऐसे किया, जब हमने ये हटा दिया तो इसने इसको। और तीसरा एक और वो है, अगर आपने इसको A4 के बजाय, ए कॉमा की बजाय प्लस प्लस, तब भी वो उसको कंबाइन ही करेगा, क्योंकि वैल्यू हमारी A4, A5 के अंदर स्ट्रिंग है। तो इस दोनों के अंदर जब वैल्यू स्ट्रिंग है चूंकि, तो इस दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब वैल्यू इंटीजर हो गई तो कॉमा और उसके बीच में फर्क आपको दिखेगा, उसको प्लस करना। और तो ये एक बेसिक सी चीज है। अब हम इसको करते हैं, कमेंट लगा के क्लोज कर देते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेज।
दूसरा जो सबसे पहली चीज आपको जानने की जरूरत है वो ये है कि जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन। ठीक है, ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन आप लोग मैथ वैथ पढ़ा होगा, यूज किया होगा थोड़ा बहुत। जो लोग आर्ट साइड या कॉमर्स के होंगे वो लोग थोड़ा सा पहले पढ़े होंगे, बट जानते हैं सब लोग होंगे। मैं यहाँ पे एक नोटपैड में थोड़ा सा मैं एक बना के बता देता हूँ। उसको नहीं होगा तो कॉपी लेके बैठेंगे आप लोग, लिख लीजिएगा। बहुत ही बेसिक सी चीज। तो आप ऊपर लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट। ये मैं बोर्ड पे लिखता अगर इसके अंदर बनाना होता। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। कीबोर्ड इसका बहुत ही सॉफ्ट। तो आप एक कॉलम बल्कि बना लीजिए, एक कॉलम कर लीजिएगा वर्ड के अंदर या जाने की ऐसे करिए। तो ऑपरेटर, दूसरा इसका हो गया एग्जाम्पल एक दे दीजिएगा, और एक वो कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन। पहला ऑपरेटर प्लस, एग्जाम्पल मान ली दे रहे हैं 5 + 5। अब इसका डिफिशन बहुत आसान था कि दोनों की वैल्यू को उसको ऐड कर देगा। ऐड दी टू न्यूमेरिक वैल्यू, बोथ न्यूमेरिक वैल्यू, and the result is 10। ठीक है, दूसरा ऑपरेटर माइनस। हम बल्कि रुकिए एक मिनट, हम यहाँ पे एक उसको भी लेते हैं, जैसे हम यूज करके बता चुके हैं। प्लस हम स्ट्रिंग के लिए भी लेते हैं। तो हमने मान लिया लिखा जावा प्लस, जिसका मैंने एग्जांपल दिया है। ये भी क्या करेगा, कंबाइन द टू स्ट्रिंग। इसको आप लिखेंगे कंबाइन। जब स्ट्रिंग है, कंबाइन द टू स्ट्रिंग values and the result is JavaScript। मान लीजिए एग्जाम में कभी आता है जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब कीजिए, तो आप एक छोटा सा, ये इसलिए मैं यहाँ पे इसको लिख के बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा और बेटर डिस्क्राइब करने का ये तरीका है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें वो भी जानना जरूरी है। रिजल्ट इज एंड द रिजल्ट इज जावास्क्रिप्ट। स्पेस नहीं होगा क्योंकि वो स्पेस जब यहाँ पे अलाउ करेंगे तब वो स्पेस लेंगे। थर्ड आ गया माइनस, जानते हैं सबस्ट्रैक्ट 10 - 5। तो क्या करेगा, सबस्ट्रैक्ट सेकेंड वैल्यू from the first value and the result is 5। फर्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट द सेकेंड वैल्यू इसको फर्स्ट वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा। मल्टीप्लाइज 5 × 5, multiplies the two values। and the result is 25। Next, divide 25 and 5, divides the value
ऑन द लेफ्ट, ये जो लेफ्ट पे है उसको बाय द वैल्यू फ्रॉम ऑन द राइट, बाय द वैल्यू ऑन द राइट, डिवाइड द वैल्यू ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट में है 25, by the value on the right इसको, and the result is 5. नेक्स्ट परसेंटेज का, और ये निकालेगा मॉडुलस को। अब ये सब इक्वेशन अभी देके यूज भी करिएगा। इसमें आप लिख लीजिए ऑब्टेन द मॉडुलस ऑफ 26, ये ऑब्टेन द मॉडुलस ऑफ 26 का मॉडुलस निकालेगा when it's divided by 5 and the result is क्या आएगा 1। इसमें आप नीचे चाहे तो लिख लीजिएगा मॉडुलस करता क्या है। मॉडुलस फंक्शन एक है, मॉडुलस फंक्शन जो रिमाइंडर को हासिल करता है, यानी रिटर्न द रिमाइंडर। मॉडुलस इज ए फंक्शन दैट रिटर्न द रिमाइंडर। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर और एक्सप्रेशन बेसिक्स, बाकी इसके अंदर इनबिल्ट और ये वो सब इस तरह के एक्सप्रेशन आगे आएंगे। तो ये एक थोड़ा सा एग्जाम के उससे मैंने बताया, ये वो शायद वो नोट्स जो होगा उसके अंदर भी आएगा। तो आपको कभी जब इसके बारे में डिस्क्राइब करना हो, लिखना हो, तो यहाँ पे ये चीजें जो है लिखिएगा, क्या नाम है कि वो है। अब हम इसको यूज करना, इसको वहां पे यूज करना, कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। हम यहाँ पे फिर से वापस आते हैं अपने, आज मैं इसी एडिटर सब लाइन के बजाय इसी में कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल पे ही सब करेंगे तो लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इतना टाइप ना करना पड़े। और यहाँ पे मैंने दिया पहले 5 + 9 मान लीजिए, और ये हम पहले एज ए स्ट्रिंग वो करेंगे, लिखेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। 5 + 9 कॉमा करिए, और अब 5 + 9 हम वेरिएबल की स्टोर नहीं कर रहे हैं, यहीं पे वेरिएबल टाइप कर रहे हैं। आप ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, कॉमा, और यहाँ से ये br हमने दे दिया, ये बार बार मुझे टाइप करेंगे। हम ये पे रिजल्ट देखते हैं इसका, 5 + 9 14। तो ये 5 + 9 से एज स्ट्रिंग कर दिया, और उसके बाद फिर इक्वल साइन यहाँ तक था, उसके बाद फिर इसने इस वैल्यू को जोड़ दिया। अब ये इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट, यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए। अब ठीक है, 4 हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो वैल्यू चेंज करके देख लीजिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कर दिया ठीक है, 35 हो गया। इसके बाद था आपका डिवाइड,
ये आ गई उसकी वैल्यू। अब यहाँ पे नंबर वगैरह चेंज कर दी, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने कर दिया मॉड्यूलस का ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू वही सब वो दे देते हैं जो हम वैल्यू वहाँ पे यूज कर रहे थे। हमने क्या वैल्यू यूज किया था? 5 + 5 10 - 5 5 × 5 25 × 5 और यहाँ पे क्या था 26/5 5 10 - 5 5 × 5 25/5 और ये था 26/5। अभी इसका रिजल्ट है 5 5 10 10 में से ये 5 25 5 एंड रिमाइंडर 1 जो मैंने अभी पीछे इसके अंदर लिखा था टेक्स्ट यहाँ पे जो उसी एग्जाम्पल को अगर लेके चले तो इस तरह से छोटी छोटी वैल्यूज को देख के और करके चेंज करके देख लीजिएगा हमारा। और अगर हम ये चाहें तो सेम वैल्यू रख के वेरिएबल में स्टोर कर दें और यहाँ पे हम a1 + a2 a1 - a2 a1 × a2 a1 / a2 वेरिएबल में स्टोर करके भी कर लें। ठीक है, जैसे चाहें इस तरह से करके ये देख लीजिएगा। तो ये एक सिंपल से इसके ऑपरेटर्स हो गए। अब आते हैं कुछ उसके जो फंक्शंस बिल्ट इन बने हुए हैं जावास्क्रिप्ट के और उसके अंदर मैथ के फंक्शंस यूज करते हैं उन पे आते हैं बात। तो हम इसको भी यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ताकि ये यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पावर निकालने का। इसका फंक्शन है math.power मैथ कैपिटल .pow और उसका जो सिंटैक्स है वही है यानी इसके बीच में जो वैल्यू होगी उसका पावर वो निकालेगा। तो हमने ये लिया document.write हम पहले एज ए स्ट्रिंग कर देते हैं डबल कोट में 2 power 9 कॉमा math.pow वही देते हैं और सेम वैल्यू जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2, 9 यहाँ पे हम वैसे ही br यूज कर लेते हैं कॉमा लगा के ये इसको रन कराते हैं। देखिए 512 यानी 2 का पावर 9 वो करेंगे तो वो 512 रिजल्ट आया। इसी को कॉपी करिए पेस्ट करिए। दूसरा हम निकालते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का। इसका फंक्शन एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे आप डबल कोट में लिख दीजिए ये एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट करेगा abs इसका abs -34 का इसको प्लस में निकालते हैं वो वैल्यू करते हैं
यहाँ पे दे दिया mat.eps, वैल्यू कर देते हैं -34 का निकालना है, तो -34 जो कि प्लस करके कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, इसको माइनस की पॉजिटिव इसमें लेके 34। नेक्स्ट हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट का तो सब मैथ के सब बिल्ड उसके फंक्शंस हैं जो कि आपको बुक्स वगैरह के अंदर मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी, W3 स्कूल के भी उस पे होंगे। स्क्वायर रूट 36 का मान लीजिए, 36 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे mat.sqrt 36 6 आ गया। एक और हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट का 25, बहुत आसान सा, आपको नंबर दे के चेक करिए, तो 2-3 एग्जाम्पल दे के चेक कर लिए तो ज्यादा आसान रहेगा। 5, 25 का स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट एक कोई और बड़ी वैल्यू का देख लीजिए, हम 100 का कर देते हैं। तो इस तरह से स्क्वायर रूट, यहाँ पे बताने का पर्पज ये था, ये तो मैं एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा हूँ ताकि यहाँ पे ये भी आए और फिर रिजल्ट आए। अगर ये हम नहीं कराते और सीधे हम जैसे मान लीजिए ऐसे देते तो भी वो रिजल्ट आते ही, लेकिन एक प्लेन प्रोग्राम करने के लिए, प्लेन कोड लिखने के लिए आप जो है, आप सिर्फ इतना अगर लिखते हैं मैथ स्क्वायर रूट ये और ये इस तरह करके तो भी इसका रिजल्ट आता है 10। बट ये 10 आउटपुट में 10 ये क्या है, इसको और क्लियर करने के लिए हम इसके पहले एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ पे स्पेस वगैरह देना हो आपको, और आप यहाँ पे स्पेस दे दी ताकि यहाँ पे स्पेस आए। आपको इसके पहले भी स्पेस देना है तो आप यहाँ पे इसके पहले भी स्पेस दे दीजिए। ये सब चीजें, और इसको बेटर करने के लिए, कोई चीज समझाने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हो गया कुछ फंक्शन। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और जो इसका तरीका है वो देखिए यही है, mat.pow, mat.absolute, mat.sqrt, इस तरह से बहुत सारे और भी हैं। मिनिमम है, मैक्सिमम है, और भी कुछ है। मैं एक आध एग्जांपल और भी दे दूंगा, या वो एग्जांपल मैं आपको भेज दूंगा, वैसे ही करके कर लीजिएगा, या फिर से देख सकते हैं आप। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसको भी हम, और इसी तरह के वो फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं छोटा सा प्रोग्राम एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए आप सब लोग 4-5 फ्रेंड और अपनी फ्रेंड्स, अच्छा ये भी 4 मिनट है, 15 डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से कनेक्ट होंगे हम लोग। आप लोग कहीं टूर करने जाते हैं, ट्रैवल करने, और होता है ना कि हम लोग फ्रेंड्स 5 लोग मिल के गए, तो एक को किसी को पहले हम लोगों ने असाइन कर दिया कि हाँ आप पूरे टूर के इंचार्ज होंगे, फाइनेंशियल का आपका जिम्मे होगा, और सब लोग, हम लोगों ने एक वो किया कि 5 फ्रेंड थे तो हम लोग 10,000 उसको दे दिया, ठीक है, 50,000 उसको रख दिया। बाकी अब वो सारे पूरे टूर के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सब उसको बिल पे करनी होगी, और फिर बाद में वो एक हिसाब होगा कि हाँ कितना हुआ, तो कितना 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 पर हेड किसका कितना आया, और इसको कितना ड्यूज बचा हुआ पे करना होगा। अगर नहीं पे करना है तो
क्या होगा उसका। तो मान लीजिए एक छोटा सा हम ऐसे ही प्रोग्राम बनाते हैं और एक, अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर लीजिएगा। मैं एक ट्राई कर रहा हूँ, मे बी इसमें टाइम लगे और एरर आए, मेरे दिमाग में आया तो हम लॉ यूज करते हैं इसको। और इसके लिए हम वेरिएबल असाइन करेंगे, वेरिएबल, और वेरिएबल में आप मान लीजिए ट्रैवल या टूर एक्सपेंसेस, हम अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं, टूर एक्सपेंसेस। और इसमें हम इसको वेरिएबल को हम प्रॉम्प्ट के थ्रू कॉल करेंगे, प्रॉम्प्ट। तो हमारा सवाल पहला आएगा, क्या पूछेगा, क्या है टोटल एक्सपेंस, आप उसके ऊपर अमाउंट वो करेंगे। तो आपने यहाँ भी दे दिया व्हाट इज टोटल एक्सपेंसेस। हम थोड़ा थोड़ा रन कराते चलेंगे ताकि वो चीज आती रहे, पता चले। व्हाट इज टोटल एक्सपेंसेस में आ गया, व्हाट इज टोटल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हम एक वैल्यू और एक वेरिएबल और वो करेंगे, मान लीजिए इसमें करते हैं हम लोग कि कितने फ्रेंड हैं, वो 5 हैं, 7 हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी, नंबर ऑफ फ्रेंड। जैसे मैं अंडरस्कोर देखिए यूज कर रहा हूँ, पीछे मैं बता चुका हूँ वेरिएबल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि लंबी अगर चीज डिफाइन करनी हो तो शॉर्ट में उसको बनाने से बेहतर आप नंबर ऑफ फ्रेंड। और इसके लिए भी प्रॉम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये भी पूछेगा नंबर ऑफ फ्रेंड। और इसमें हमने दिया टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड या नंबर ऑफ फ्रेंड। और इस टोटल एक्सपेंसेस मान लीजिए दिया 5, अभी तो कुछ आएगा नहीं, मान लीजिए दिया 5000। ओके किया, पूछा नंबर ऑफ फ्रेंड, मान लीजिए दिया 7। अभी तो कुछ आएगा नहीं रिजल्ट, क्योंकि आगे कुछ हम लोगों ने और किया नहीं है क्वेश्चन। नंबर ऑफ फ्रेंड दे दिया। उसके बाद अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, टाइम बचेगा 1 मिनट, इस सेशन में 1 मिनट है, हम लोग फिर से कनेक्ट होंगे। आज और लुकान आ गए, अंशिका भी आज आ गई है। अंशिका कितने दिन बाद आई है। और मरियम नहीं थी, मरियम आ गई, नुसरत है। तो कितने लोग हैं। मैं एक